बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियसली लेसन नंबर 22 तक हमारा मिड टर्म था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम उससे ऑनवर्ड लेसन नंबर 23 से ऑनवर्ड चलेंगे अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि ये 1920 से ऑनवर्ड ही प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई है, बल्कि इससे पहले स्टार्ट हो गई थी। तो प्रोबेबिलिटी की अब हमारी डिस्कशन चलनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आज का पूरा लेसन जो जो भी कोई हम डिस्कशन करेंगे, कोई एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पाई होगी। पहले नंबर पे तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीख लेते हैं, ये होता क्या है। फिर आगे हम देखेंगे, ऐसा हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर जो भी आगे वो डिस्कशन करेगा या एग्जांपल्स देगा उनको अंडरस्टैंड करना। तो इसमें मैं जरा फिर दूसरी फाइल ओपन कर लूँ। ST301 की। जी ब्लैंक में नजर आ रहा है आपको? जी जी सर। सर। जी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मकसद क्या होता है कि आप इसको सिंपल इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि ये है जी, आप इसको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर आप लोगों को याद हो। यहां पे हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब मेरा ख्याल थोड़ा सा आपके माइंड मेकिंग होगी होगी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई प्रोबेबिलिटी ले, 1/8 है, 2/8 है, 1/8, फिर 3/8 आ गया, 3 4 2 6 7, फिर 1/8 आ गया। ये कुछ हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये कहता है कि पहली प्रोबेबिलिटी एज इट इज आ गई, दूसरी क्या करेंगे, 1/8 प्लस 2/8, ये आ जाएगा 3/8। फिर यहां पे आएगा 3/8 प्लस 1/8, 4/8 आ गया। 4/8 प्लस 3/8, 7/8। और 7/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1। ये जी हम जिस तरह आम रूटीन में फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती थी, 6 है, 12 है, 15 है, 20 है, फिर 14 है, फिर 8 है। तो पहला क्या आ गया, 6, फिर आ गया 18, फिर 18 में 15 जमा किया 33, 30 में 20 दे 53, 14 ऐड किया तो 67, और 8 ऐड किया तो 75। बिल्कुल उसी तरह ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। अब हम इसकी देखते हैं, अगर डेफिनेशन गिवन है तो वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। The distribution function of a random variable x denoted by fx is defined as fx or probability of x less than x. The function gives the probability of event that x takes when less than or equal to specified value of x. Distribution function is df and all called cumulative distribution function। ये देखें जी, उसने कहा जी इसको also cumulative distribution function भी कहते हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि हम जो वैल्यूज लेते हैं, एक्स टेक्स द वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ एक्स। जो हमारी एक्स की स्पेसिफाइड वैल्यू है उससे ये लेस रहता है, यानी कि जिसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा टोटल 1 होता है। तो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 से लेस रहना है और तमाम वैल्यूज ने ऐड करते चले जाना है अप टू 1, 1 तक आने तक। ठीक है, ये हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखिए जी, उसने कहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाए फॉर अ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। हमने 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, तो उसमें हमें नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पैरेलल कर लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाएं। जी अब दोनों स्क्रीन नजर आ रही हैं? हाँ जी सर। ओके जी। देखिए जी, मुझे मुझसे कहा है, देखिए उसने ये हमें सैंपल स्पेस बना के दिए हैं। इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा, सैंपल स्पेस और सैंपल एलिमेंट दो चीजें होती हैं।
सैंपल इवेंट जो सिलेक्टेड वैल्यू होती है, जो हमें बताई जाती है, ये आपने सिलेक्ट करना है, वो सैंपल इवेंट होता है। और सैंपल स्पेस टोटल सैंपल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है सैंपल्स हैं। अब ये अगली बात ये भी है कि 8 आया कैसे है। उसने कहा है जी मैंने 3 कॉइन्स को बैलेंसली टॉस किया। तो हमने जब भी सैंपल स्पेस निकालनी है, टोटल सैंपल्स निकालने हैं, तो हमने 2 की पावर n ले लेना है। अब 2 की पावर n जो है हमारे पास 3 है, तो 2 की पावर 3 लेंगे तो 8। इसका मतलब है हमारे टोटल 8 सैंपल्स बनने हैं, बन गए। अब वो कहता है जी इसको बनाए जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हेड्स की बेस पर करनी है। तो यहाँ तो हेड 0 होगा, या एक हेड होगा, या 2 हेड्स होंगे, या 3 होंगे। ठीक है जी। टोटल 8 में से 0 हेड वाला ये है जी, ट्रिपल टी, जिसमें इसमें कोई हेड नहीं है। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की 1/8। ये वैल्यूज आ गई एक्स की, ये आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ इसके बाद सर हम जी, निकालेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जी जी। ये आपकी दूसरी स्क्रीन नहीं आ रही, ये सैंपल इवेंट वाली आ रही जहाँ पे आपने लिखा। अच्छा, सैंपल इवेंट वाली आ रही है, तो हम ऐसा करते हैं, स्टॉप करके तो फुल स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। जी सर, अब आ ओके हो गए, दैट्स फाइन। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि उसने कहा है कि 3 आपने इवेंट्स लेने हैं, 3 सॉरी कॉइन टास्क किए हैं, और हेड्स निकालने हैं। हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले जहां तो कोई हेड नहीं होगा, या एक हेड होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे। अब देखें इन सब में ये आखिरी ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं है। 1/8 आ गया। एक हेड इसमें, 1 2 3, हाँ 3 है जिनमें एक हेड आ रहा है, 3/8 आ गया जी। फिर जिसमें 2 हेड आए, 1 2 3, 3 ही 2 हेड्स वाले आ गए, 3/8। फिर 3 हेड वाला एक ही है, 1/8। ये आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म हो गया। उसने कहा ये डिपिक्ट बोथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दूसरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या कहता है? वो कहता है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने प्रोबेबिलिटी क्रिएट करनी है, 1/8, 3/8 प्लस 1/8 इक्वल आ गया 4/8। इसको 1/2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं मैं लिख रहा। 4/8 प्लस 3/8 आ गया 7/8, और 7/8 प्लस 1/8 1 आ गया। ले जी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बी बन गया। जो रिक्वायरमेंट थी उसकी हमने पूरी कर दी। नीचे आ जाए, उसे उसने सॉल्व भी किया हो। ये जी ये थी प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका बन गया, जो मैंने अभी बना के दिया आपको। आगे प्रोसीड करेंगे। इंटरप्रिटेशन में क्या बात कर रहा है कि जी इसमें वो कह रहा है जी, if x is less than 0 we have probability of x less than x is equal to 0, the reason being that it is not possible for our random variable x to assume than 0। जी हमारा जो वेरिएबल है, 0 नहीं अज्यूम हो सकता। 0 जब अज्यूम होगा तो वो इन्फिनिटी कहलाएगा, उसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। आगे चलेंगे जी, ये तो चल रहा है हमारा, नेक्स्ट आ जाएंगे। अच्छा, आप 0 को भी साथ में ले रहा है। If x is greater than 0 and less than 1, we note that it is not possible for our random variable to assume any value between 0 and will have no head or no head between, we will not have 1/3 heads or 2/5 heads। जी, वो कह रहा है जी अगर x लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ भी सेम बात आएगी कि जहाँ पे 2 हेड्स या 3 हेड्स आ जाए तो वो इसमें कंक्लूड नहीं होगा। इवन 1 हेड भी कंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमने x को लेस देन 1 लिया है। देखिए यहाँ पे है नंबर ऑफ हेड 0 है, 1/8 आ गया, 1/8। नंबर ऑफ हेड 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। ये उसने एक रैंडम टेबल क्रिएट किया है कि अप टू, अगर हम नंबर ऑफ हेड्स में लेस देन 1 रहते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या कहेगा कि 0.2 भी कोई ऐसा ऐड नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता, और 3/8 आ गया अगर 1 हो। यानी कि पॉइंट्स में कोई वैल्यू हमारी नहीं आ सकती इन केस, अगर हम, अगर कोई पॉइंट्स में वैल्यू होती तो हम कंसिडर करते।
खैर इसका यहाँ पे इस तरह की डिस्कशन का फायदा बनता नहीं था, लेकिन चले उसने की है तो कोई बात नहीं। आगे प्रोसीड करते हैं। एक और एग्जांपल लेता है, वो कहता है जी, अ लार्ज स्टोर प्लेसेस इट्स लास्ट 15 क्लॉक रेडियोज इन द क्लियरेंस सेल। जी, क्लियरेंस सेल में हमने 15 रेडियोज हमारे पास रह गए जो हमने क्लियरेंस सेल में सेल करने हैं। पता चला कि अननोन टू एनीवन 5 ऑफ द रेडियो आर डिफेक्टिव कस्टमर्स। टेस्ट 3 different clock radios selected at random. What is the probability distribution X, where X represents the number of defective radios? यहां वो बात कर रहा है जी, हमने हमने जो क्लियर सेल थी उसमें 15 रेडियोस बेचे, जिनमें से 5 हमारे कस्टमर्स ने बताया कि जी आपके 5 रेडियोस जो है वो डिफेक्टिव है। अब वो कह रहा है कि आपने इन सेलेक्टिवली, यानी कि आपने 3 डिफरेंट क्लॉक्स, 3 रेडियोस बीच में से उठाने हैं और बताना है कि उसमें उन 3 में डिफेक्टिव रेडियो की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए, अब रैंडम उठा रहे हैं, सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी 5/15 या 10/15 नहीं आएगी। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन फंक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी रैंडम वेरिएबल उठाया जा सकता है। आप एक तरतीब से 15 वेरिएबल रखते हैं, रेडियो रखते हैं। मैं यहाँ पे क्लाइन लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मैं या तीनों सेलेक्ट कर लेता हूं, या एक ये सेलेक्ट कर लिया, एक ये सेलेक्ट कर लिया, एक ये सेलेक्ट कर लिया, या एक एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, या फिर एक ये कर लिया, एक ये कर लिया। कितने तो इसके इवेंट्स बनेंगे? तो ये बेतहाशा इवेंट्स बनेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें हम कंबिनेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, कंबिनेशन को अप्लाई करते हैं। अब कंबिनेशन में क्या है कि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो कहलाएगा 15C3, यानी कि 15 में से 3 रेडियो में सेलेक्ट करने हैं। तो इसको, या अगर किसी के पास इसको कैलकुलेटर है तो अगर चेक करके बताएं, हाँ 15C3 क्या आता है किसी के पास इसको कैलकुलेटर? नहीं सर, कैलकुलेटर तो नहीं। चले कोई बात नहीं, नीचे उसने सोल्यूशन दिया होगा, ढूंढ लेते हैं। नहीं दिया वो उसने, चले कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये 15/3 मेरा ख्याल है ये आता है 455 शायद आता है, अंदाजन ले लिया मैंने, कोई मसला नहीं है। अब आगे हमारे पास आ गया पहला सैंपल स्पेस बनेगा जहां पे डिफेक्टिव रेडियो। कौन से सैंपल स्पेस के बनेंगे? यहाँ तो कोई भी एक भी रेडियो डिफेक्टिव नहीं होगा उन 3 में से, या एक डिफेक्टिव 2 ठीक होंगे, या 2 डिफेक्टिव 1 ठीक होगा, या 3 डिफेक्टिव और 0 ठीक होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके इवेंट्स बनाएंगे। पहला इवेंट क्या बनेगा जिसमें 0 डिफेक्टिव आएगा? उसमें 10 ठीक है, 10/3 मल्टीप्लाई बाय 5/C0/15C3। एक आपका इवेंट ये बनेगा। दूसरा आपका इवेंट बनेगा, इसका सोल्यूशन उसने डायरेक्ट बता दिया है, वो 0.26 आएगा। दूसरा आपका बनेगा 10C2 आ जाएगा, और एक इसमें आ जाएगा, इसका मैंने 0.49 बताया। फिर तीसरा बनेगा 10C1 5C2, ये आ जाएगा 0.22। और चौथा आ गया 10C0 और 5C4, 0.02 आ गया। ये जी हमने इवेंट्स निकाल लिए, जो जिनकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली। ये जी हमारा 0 1 2 3 नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्लॉक्स थे, ये उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई, जिसका टोटल अप्रोक्सीमेटली 1 ही आता है। लाइन चार्ट बना रहा है वो कि 0 1 2 3 में किस तरह तक प्रोबेबिलिटी आ रही है। नीचे उसका वो फंक्शन बना रहा है, ये जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ एक्स। इसको डिस्ट्रीब्यूशन सर एफ जी, एक्स से डिनोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। ठीक है, सर उसी जी ये तरह यहाँ पे इवेंट्स बन जरा एक गया। दफा दोबारा दें। जी जी, इवेंट्स एक दफा रिपीट कर दें, कैसे बनाए हैं आपने ये यार चार्ट जो देखिए बनाए ना, हैं? हमारा मकसद क्या है कि टोटल 3 होने चाहिए। पहला 0,
1, 2 और 3। यहां पे क्या हो गया, यहाँ 4 को लिख दिया मैंने 3। ठीक है, ठीक हो। टोटल 3 है ना। 3 + 0 जी 3, सर। 2 + 1 3, 1 + 2 3 और 0 + 3 0, 0 + 3 3। ठीक हो। ठीक है, हमने जो ठीक हो। डिफेक्टिव थे ना 5, उनके इवेंट्स बनाने हैं, दूसरे ऑटोमेटिक बन जाने हैं। जब ये 0 होगा दूसरा 3 होगा, ये 1 होगा दूसरा 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक। बाकी इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे सीधा सीधा आप लिखेंगे कोई भी वैल्यू ना 10, सी प्रेस करेंगे 3 लिख देंगे, इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो सर जी परमुटेशन पढ़े थे पीछे वो, हाँ, उसी कॉम्बिनेशन तरह ही है। परमुटेशन पीछे हमने पढ़े हैं ना। अच्छा जी, जी जी। अब डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है, तो वो 0.26 पहला आ गया, इसमें 049 से ऐड करेंगे 75 आ गया, 75 में डबल टू ऐड करेंगे तो 0.97 आ गया, 0.02 ऐड करेंगे 0.99 अप टू 1 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे जी, एक और एग्जांपल आ गई। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, एन अम्ब्रेला सेल्समैन कैन अर्न $30 पर डे। अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला सेल्समैन रोजाना का $30 कमा रहा है। इफ इट इज फेयर, और अगर बारिश नहीं है, नॉर्मल मौसम में, ही कैन लूज $6 पर डे। वो $6 लूज कर जाता है। क्या मतलब, कि उसका कोई अम्ब्रेला सेल नहीं हुआ, उसको उल्टा खर्चा वगैरह जो डेली का होना है वो हो गया, पर अम्ब्रेला उसका कोई नहीं सेल हुआ, उसको $6 का नुकसान हो गया आम डे में। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 0.3। वो कहते हैं जी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपकी प्रोबेबिलिटी की जो रेन है, रेन की प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है। देखिए 0.3 पे $30 अर्न किए, और बाकी प्रोबेबिलिटी 0.7 आ जाएगी, ऑटोमेटिक की बात है, उसमें $6 का नुकसान हो गया। इसकी भी वो कह रहा है कि जी बनाए इन ऑर्डर टू कंप्यूट। अच्छा, आगे उसने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी 0.7 रिस्पेक्टिवली, हेंस वी हैव इन ऑर्डर टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वी कैरी आउट द फॉलोइंग कंप्यूटेशन। जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वो फाइंड कर रहा है। उसने क्या किया यहाँ पे वो, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं बना रहा, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाह रहा है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के फार्मूलाज देख लें, हम इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा दोबारा पढ़ा दूं, जिसमें मैंने शायद उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कल परसों के लेक्चर में पढ़ाया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अगर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी के जुमरे में, तो उसमें आएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। हम एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा एक्स 30 है और -6 है, प्रोबेबिलिटी हमारी 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो 0.3 और 0.7 है। तो एक्स पी एक्स आ जाएगा, 0.3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और 0.7 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -4.2 आ जाएगा। तो ये 4.8 हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गया, इसे मीन कहते हैं। ये बेसिकली हमने मीन फाइंड किया है। तो इंशाल्लाह आगे वो मेरा वेरिएंस भी फाइंड करवाएगा। जी एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन एंड रैंडम वेरिएबल, द स्क्यूनेस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन मेजर्ड बाय। ये स्क्यूनेस के और कर्टोसिटी के दो फार्मूलाज हैं, कहीं इस्तेमाल होंगे तो फिर उन पर बात करेंगे, अभी सिर्फ इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने मुझे फार्मूलाज कहा था, तो फार्मूला अभी ना कोई खास आए नहीं है। एक दो लेक्चर्स पढ़ते हैं, फिर जो फार्मूलाज आएंगे अगले 3-4 लेक्चर्स के, वो हम एक ही पेज पे लिख के मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी कोई खास फार्मूलाज है नहीं, अभी पहले लेसन में तो कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए इस पर मैंने कोई वर्किंग नहीं की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ गई एक और। लेट एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर्स व्हेन द फेयर कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये तो हमने पीछे फाइंड करके आया था, ये वही वो दोबारा रिपीट कर रहा है। उसमें अब वो कर रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करें, और फिर उसमें वेरियंस भी कहेगा फाइंड करने के लिए। हाँ जी, रैंडम वेरिएबल 2x + 3 फाइंड करना है, देन वी कैरी आउट द फॉलोइंग कंप्यूटेशन। ओके ठीक है जी, इस टेबल पे भी बात कर लेते हैं। वैसे लेक्चर हमारा खत्म होने वाला है 2-4 मिनट में, तो मैं लिखने के बजाय यही बात कर लेता हूँ। उसने क्या किया, एक तो उसने ये टेबल था उसकी, उसने वो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड की जो मैंने अभी आपको सिखाई है, पी को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, और 1.5 उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। नीचे आ जाए, उसने कहा है कि सपोज वी हैव इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल 2x + 3।
आपका जो एक्स वेरिएबल है इसको 2x+3 में कन्वर्ट करें, यानी कि 2x जो है ना वहां पे एक्स की वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आता जाएगा। एक्स ये 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 2+1 3 5 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे 2 to the 4 + 3 7 हो गया। 3 पुट करेंगे 3 to the 6 + 3 9 हो गया। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x+3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू निकला इसकी 6। आगे शायद उसने वेरियंस भी कैलकुलेट करने के लिए कहना है हमने, नहीं कहा उसने। लेसन नंबर 24 आ गया जो हमारा कंप्लीट हो गया। चले वो नहीं कहा उसने तो मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूं कि देखिए हम, ये हमारा ये एक्स जो है वो है 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, आगे कहीं आएगा तो चलें यहीं पे सीख लेंगे तो आगे काम आ जाएगा। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमने निकाल ली, एक्स पी एक्स। हम उसको एक्स बार से डिनोट कर लेंगे जी। एक्स बार काम आएगी 0 3/8 6/8 3/8 और टोटल आ गया 1.5, यानी कि 12/8 इंटू 1.5 आ गया। अच्छा जी, मुझे अगर वेरिएंस को नोट करना है तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस समेशन पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये एक्स बार हमने नोम किया है, अब इसको करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स बार 0 है, ये 0 ही आएगा। इसमें से 1 में से 3/8 माइनस करेंगे तो ये 5/8 आ गया। 2 में से 6/8 माइनस करेंगे, 2 में से 6/8 माइनस करेंगे तो ये मेरे ख्याल आएगा 10/8। और फिर 3 में से 3/8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19/8। ठीक है जी। अब इसका पहले स्केयर निकाल लेंगे और फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, P इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। ठीक है जी। स्केयर लेंगे, 0 का स्केयर वही आ गया, इसका स्केयर आ जाएगा 25/64, इसका स्केयर आ जाएगा 100/64, और ये आ जाएगा 19 का स्केयर होता है मेरा ख्याल है 361/64। स्केयर आ गया, अब इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेना हमने। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे पहला तो 0 ही रहेगा। ये 3/8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25/64, तो ये मल्टीप्लाई आप लोग खुद ही करेंगे। इसी तरह सिर्फ मैं समझा रहा हूं, ये कोई हमारे इस लेसन का हिस्सा तो नहीं है, कम से कम नेक्स्ट किसी लेसन का हुआ तो देखी जाएगी। ये आप इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर ले तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। कल हमने इसका फॉर्मूला भी परसों के लेसन में सीखा था, जब हम MGT 201 का क्या पढ़ रहे थे हम, एक्सपेक्टेड रिटर्न वगैरह पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी के साथ, वहां पे हमने सीखा था प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर। ये बिल्कुल वही है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज बटे में आ रही हैं, अदरवाइज सब कुछ वही है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।